क्वेश्चन है सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r इज रिमूव्ड फ्रॉम ए बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r। एक बड़ी सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस क्या है 2r के बराबर है। कितना है 2r के बराबर। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा ये 0,0। अब इसमें से एक डिस्क कट कर दी जिसका रेडियस कितना है r के बराबर है। ये ऐसे सरकमफेरेंस को ऐसे टच कर रही है, इसका रेडियस है r, तो ये भी r, ये भी r। अब यहाँ पे इसने बोला द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क। तो यहाँ से कितने डिस्टेंस इधर शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, कितना अल्फा r। यहाँ पे है न्यू सेंटर ऑफ मास इस डिस्क का, जो बच गई इस डिस्क का, क्योंकि ये तो कट कर दिया, पहले कंप्लीट डिस्क थी तो सेंटर पे था। अब r रेडियस की एक डिस्क कट कर दी तो बची हुई डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितना है अल्फा r के बराबर। कितना है आपके पास अल्फा r, इतना शिफ्ट हो गया, इधर ही शिफ्ट हो गया। इस केस में मान लो पॉजिटिव दे रखा है तो इधर से काटी होगी तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से इधर से काट दोगी, पॉजिटिव में दे रखा है तो आप ये समझो कि यहाँ से काटी होगी तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था तो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इस अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इस केस में इसका कंप्लीट का मास मान लो m था, तो यानी कि पाई इंटू में 2r का स्क्वायर, इसका मास कितना था m, तो पाई r स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा m डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू में पाई r स्क्वायर, तो यानी कि m/4 हो जाएगा। इसका मास होगा m/4, तो इसका मास कितना हो जाएगा बची हुई डिस्क का 3m/4। तो हमें क्या लगाना है, वही सेम तरीका, हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है कि कहाँ पे हो जाएगा। अब न्यू सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा m1 इंटू में m इंटू में 0, यहीं पर था इसका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस ये पोर्शन कट कर दिया, क्या कर दिया कट कर दिया पोर्शन, तो यहाँ से कितने हैं इसके कोऑर्डिनेट r, 0, तो माइनस साइन लगाओगे m/4 इंटू में r डिवाइड बाय में रिमेनिंग पोर्शन का मास यानी कि 3m/4, तो आ जाएगा माइनस का m/4 इंटू r इंटू में 4/3m, m से m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो माइनस का r/3 आ रहा है, माइनस का r/3 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से काटोगे तो प्लस में आ जाएगा फिर, तो r/3 आ गया आपके पास, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास r/3। तो इसको अगर कंपेयर करोगे, इसने दिया है अल्फा r और हमारा क्या है r/3, तो यानी कि यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 के बराबर, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट होगा।